आज मैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो आपके सामने लाई हूँ जिसमें अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको सालाना 3 से 5 बार डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं हर एक स्टॉक को आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो फर्स्ट स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 86.2। वहीं अगर हम हाई लो की बात करें तो वो है 112 से 63.6। तो ये काफी अच्छी बात है कि करंट प्राइस इसके बीच में ही है। वहीं इसका पी रेशियो देखें तो वो है 10.9 जो कि कम है और वो अच्छा माना जाता है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 10.2% जो कि बहुत अच्छी। और अगर हम सालाना डिविडेंड की बात करें तो 2022 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया। वहीं इन्होंने 2021 में 3 टाइम्स डिविडेंड दिया था। 2022 में इनके प्रॉफिट थोड़े कम हुए थे इसलिए 2 बार ही दिया था, पर 2021 में अच्छा दिया था। जो सेकंड स्टॉक है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक का। अगर उसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो 80.6 की है। और वहीं अगर हम हाई लो की बात करें तो वो 90.7 से 65.2 के बीच में है। तो हमारा करंट प्राइस उसके हिसाब से उसके बीच में है तो अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो वो 15.4 है और डिविडेंड यील्ड जो है 10.4 तक का है। वहीं अगर हम बात करें 2022 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया था। वहीं 2021 में 4 बार दिया था। 2022 में डिविडेंड कम देने का रीजन रशिया यूक्रेन की वॉर है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पेट्रोल की प्राइस पे इफेक्ट आया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड देके हमें निकलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें डिविडेंड स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो उस कंपनी में हम माना जाता है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज ए डिविडेंड देती है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी ब्रांड इमेज धीरे धीरे बनती जाती है और लोगों के भी रेगुलर बैंक अकाउंट में पैसा आता रहता है। अब उनकी मर्जी कि वो बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है वो वापस या तो रीइन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ओएनजीसी का लिया है डिविडेंड स्टॉक, तो उस केस में क्या होगा, आप जाइए और उसी का पेट्रोल भराइए तो आप फ्री में गाड़ी चला पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो स्टॉक की वैल्यू तो अप्रिशिएट हो ही रही है, वहीं हमें एक तरह की रेगुलर फिक्स्ड इनकम डिविडेंड के थ्रू भी मिल जाती है। तो इसलिए हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जिस कंपनी का वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी का। उसकी अगर करंट प्राइस की बात करें तो वो है 157 और वहीं हाई लो की बात करें तो वो 195 से 120 के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि करंट प्राइस भी इसके बीच में ही रही है। वहीं पी रेशियो की बात करें तो वो है 5.04 जो कि हम बहुत ही अच्छा मान सकते हैं। और डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड यील्ड इसका है 6.86% जो कि थोड़ा कम है पर अच्छा है। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें तो 2022 में इस कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया था और 2023 में शुरुआत में इसने 1 बार डिविडेंड दे चुका है। तो 2023 के हिसाब से हम इसे काफी अच्छी कंपनी मान सकते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है रैक लिमिटेड का। उसकी करंट प्राइस है 116 रुपीज और हाई लो की बात करें तो वो है 126 और 82.2 के बीच में। पी रेशियो जो कि बहुत कम है और वो बहुत अच्छा माना जाएगा, वो है 2.93% का। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 9.93% की। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी है 210 रुपए और करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो जल्द ही ये कवर कर लेगा इसकी बुक वैल्यू भी। और अब हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो पिछले साल इस कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है और वहीं इस साल की शुरुआत में 1 बार डिविडेंड ये कंपनी दे चुकी है। तो हम इस कंपनी में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है वेदांता लिमिटेड का। अगर उसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 314 रुपीज जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और वेदांता ग्रुप को वैसे भी सब जानते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचना नहीं चाहिए, ये डिविडेंड काफी अच्छा देके निकलेगी। वहीं अगर हाई लो की बात करें तो है 441 से 206। तो करंट प्राइस इसके बीच में है, तो ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और इसका पी जो रेशियो है वो है 8.16 का और बुक वैल्यू देखें तो 146 रुपीज की। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो काफी अच्छा है जो कि है 25.8
8% का। तो कह सकते हैं कि हम ये बहुत अच्छा है। और पिछले साल के अगर डेटा की बात करें तो इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया था और इस साल ये ऑलरेडी एक बार डिविडेंड दे चुके। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छे मार्जिन से हमें डिविडेंड दे रही, तो इसमें इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये थे मैं आज के 5 स्टॉक जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और डिविडेंड अर्न कर सकते हैं इससे अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।